चांद पर अब रात हो गई है और इसी के साथ चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सभी वापस जागने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। 22 सितंबर 2023 से यूरोपियन स्टेशन कोरू और इसरो के स्टार्क स्टेशन बेंगलुरु से भी चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अब बिल्कुल साफ है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। अब हमारा चंद्रयान चांद पर कभी नहीं जग पाएगा। चांद पर चंद्रयान 3 के सफर का अंत हो चुका है। इसरो ने कहा है कि अगर वे नहीं उठे तो हमेशा के लिए चांद पर भारत के दूत बनकर रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर वे हमेशा के लिए चांद पर सो गए तो वे वहां अकेले नहीं हैं। जी हां, चांद की सतह पर उनके आसपास कुछ और लैंडर रोवर भी सो रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर अकेले ऐसे निष्क्रिय नहीं खड़े हैं, बल्कि अमेरिका से लेकर रूस, चीन तक अन्य देशों के रोवर भी वहां मौजूद हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किन किन देशों के लैंडर रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ सो रहे हैं। नंबर 1, लूना 9। ये मून मिशन 1966 में लॉन्च किया गया था। ये सोवियत संघ यानी रूस के लूना प्रोग्राम का हिस्सा था। ये धरती से बाहर किसी दूसरे पिंड पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। लूना 9 में कई साइंटिफिक उपकरण लगे थे, जिसकी वजह से लूना 9 ने चांद के बारे में कई नई जानकारियां दुनिया के सामने रखी। अब ये चांद पर सोया हुआ है। नंबर 2, सर्वेयर 1। ये मून मिशन अमेरिका की नासा द्वारा 1966 में लॉन्च किया गया था। मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये स्पेशल यान था, क्योंकि इसके बाद ही अपोलो मून लैंडिंग में इंसानों को चांद पर उतारने का सोचा जा सका। ये धरती से बाहर कहीं और उतरने का अमेरिका का पहला सफल प्रयास था। नंबर 3, लूनोखोड 1। ये मून मिशन 1970 में लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत यूनियन यानी रूस ने भेजा था। ये रोवर दुनिया का पहला रिमोट संचालित रोबोट था, जिसने धरती से दूर चांद पर चहलकदमी की थी। इसे चांद पर 3 महीनों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये 10 महीनों तक काम करता रहा और 10.54 किलोमीटर चला। ये भी अब चांद पर लंबी नींद में है। नंबर 4, लूनोखोड 2। ये मून मिशन 1973 में लॉन्च किया गया था। इसे भी सोवियत यूनियन यानी रूस ने ही भेजा था। इसने चांद पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और भेजी, मिट्टी की जानकारी भेजी। ये भी अब स्लीप मोड में है। नंबर 5, युतु और चांग-ई 3। ये मून मिशन चीन के द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में लैंडर का नाम चांग-ई 3 और लूनर रोवर का नाम युतु था। इस मिशन में कुछ चुनौतियां आईं, लेकिन कई अहम डेटा देने में युतु सफल रहा। ये भी अब चांद पर लंबी नींद में है। नंबर 6, अपोलो मिशन की कार और लैंडर। अपोलो मिशन में चांद पर पहुंचे सभी लैंडर और लूनर रोविंग व्हीकल LRV चांद पर ऐसे ही कबाड़ की तरह पड़े हैं। लूनर रोविंग व्हीकल LRV अपोलो मिशन 15, 16 और 17 में इस्तेमाल किया गया था। ये एक बैटरी पावर्ड चंद्राकार रोवर था। ये भी आज वहीं आराम कर रहा है। नंबर 7, चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर। चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद पर गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी चंद्रयान 3 के चांद पर सबसे करीबी पड़ोसी हैं। चंद्रयान 2 क्रैश साइट चंद्रयान 3 साइट से थोड़ी ही दूरी पर है। नंबर 8, लूना 25।
आपको हाल ही में चांद पर क्रैश हुआ रूस का लूना 25 तो याद ही होगा। इसकी लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 से महज कुछ ही दूरी पर थी। इसके माध्यम से रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरकर इतिहास रचना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऑन बोर्ड कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण लूना 25 क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के 3 दिन बाद यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। दोनों की लैंडिंग लोकेशन की बात करें तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लोकेशन 69.63 दक्षिण 32.32 पूर्व है। वहीं अगर रूस के लूना 25 की लैंडिंग साइट 69.5 दक्षिण 43.5 पूर्व थी। दोनों की लैंडिंग साइट के बीच 118 किलोमीटर की दूरी थी। ये भी चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का सबसे करीबी चांद पर पड़ोसी है। यानी साफ है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर अकेले मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनके काफी साथी चांद पर मौजूद हैं। आपको चंद्रयान 3 के पड़ोसी लैंडर और रोवर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की 14 दिन की खोजों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 के भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सफर के बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।